बात अब होगी मुगल रोड की, क्योंकि मुगल रोड एक ऐसा रोड है जो कि सर्दियों में हमेशा से चर्चाओं का, वो कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर यातायात बहाल नहीं हो पा रहा है। मुगल रोड पर कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी था, लेकिन वीरवार को फिर से बर्फबारी होने से इस काम में बाधा आ गई और अब बफलिया से पीर की गली तक का हिस्सा बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया गया है। और अब आज मौसम काफी हद तक साफ है और मौसम के काफी हद तक साफ होने पर बीआरओ के अमले ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। मुगल रोड बंद होने से राजौरी और पुंछ दोनों ही जिलों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आवाजाही रुकने से खास तौर पर कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। कारोबारियों को नुकसान के साथ साथ जो पेशेंट्स हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें जो है वो श्रीनगर जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो अपनाना पड़ता है। पहले पुंछ राजौरी से जम्मू, उसके बाद यहाँ से श्रीनगर या फिर अपने जो डेस्टिनेशन है, अपना जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने की उनको कोशिश करनी पड़ती है। इसी बीच हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं सुरनकोट से मुगल रोड के हवाले से अपडेट करने के लिए। आकाश, आप बताइएगा किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? फिलहाल के लिए मुगल रोड बंद है, क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो रही है? जी शिपन, तारीखी मुगल शहरा पिछले एक हफ्ते से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 3 दिन पहले जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तारीखी मुगल शहरा को जो है क्लियरेंस कर ली गई थी, क्योंकि स्नोफॉल काफी थी जिसको लेके पुशाना से लेकर पीर गली तक। हालांकि पहले 2 दिन टुवर्ड्स पुशाना तक क्लियर किया गया क्योंकि लोकल आबादी काफी थी। उसके बाद जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने मौसम की तब्दीली देखी तो उसके बाद जो है टुवर्ड्स पीर गली तक क्लियरेंस कर दिया गया और उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ट्रैफिक चलना नामुमकिन है, क्योंकि इस एरिया में फ्लॉक्स बहुत है, कोहरा बहुत था, जिसकी वजह से ट्रैफिक चलना नामुमकिन था। उसके बाद जो कल की बात करें, कल सुबह से लेकर शाम तक भी जो है इस शाहरा पर हल्की सी बर्फबारी हुई पुशाना से लेकर पीर गली तक, जिससे जो है एक बार फिर से ये शाहरा पहले भी बंद थी, आज तो दोबारा से बंद हुई। देर शाम को ये पता चला कि आज सुबह की बात करेंगे, आज बीआरओ के कुछ ऑफिशियल्स अपनी मशीनरी लेके स्पॉट पर पहुंचे हैं। टुवर्ड्स 30 किलोमीटर से जो है 30 किलोमीटर मुगल रोड जहां आती है वहां से जो है क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 6 महीने ये शाहरा बंद रहती है और 6 महीने ये खुली रहती है। सबसे बड़ी परेशानी पीर पंजाल के लोगों के लिए, इस शाहरा के लिए काफी देर से जिस तरीके से टनल के हवाले से कई साल से चल रहा है, जमीनी सतह पर काम नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि टनल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि पिछले साल जब नितिन गडकरी का जम्मू का दौरा था, उस दौरे में उन्होंने कहा था कि इस शाहरा पर टनल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। काम जमीनी सतह पे आज भी वो काम शुरू नहीं हुआ। बीते 2 रोज पहले जो एक ऑफिशियल लेटर सामने आया उसमें साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि तारीखी मुगल शाहरा जो बीआरओ के अंडर हो चुकी है। और अभी बीआरओ की कुछ ऑफिशियल से बात किया, उन्होंने कहा है कि आज हमने मशीनरी जो स्पॉट पे लाई है क्लियरेंस का काम करेंगे। हो सकता है जिस तरीके से अगर मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि आने वाले 3 दिनों में इस पीर पंजाल के अपर रीचेस में हैवी स्नोफॉल होगी, तो उस तरीके से अगर देखा जाए लगता नहीं है कि इस शाहरा को खोला जाएगा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए। शिपल, लेकिन आकाश, हम देखते हैं कि अक्सर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हमेशा से कहा जाता है कि मैन और मशीनरी की डिप्लॉयमेंट वहां की गई है, आधुनिक चीज़ों की जो यहाँ पर यूज़ है वो किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो है वो कई पिछले सालों से, कई दशकों से बदली हुई नहीं है। इतनी मॉडर्निटी यहाँ पर आ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजिकल मशीनरी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सेम तस्वीरें यहाँ पर, सेम मुश्किलें लोगों को पेश आ रही हैं। जी शिपन, इस इलाके में सर्दी बहुत ज्यादा रहती है। जो पीर पंजाल का पुशाना से बैक साइड छत्ता पानी से लेकर पीर गली तक जो एरिया है वहाँ स्नोफॉल काफी होती है। जैसे आपने भी कहा और हम भी बताता चलूं मैं आपको कि मशीनरी आज की डेट पे बहुत है, लेकिन उसको यूज करने की जरूरत जो है, तरीका जो है सही तरीके से जो है अपनाया नहीं गया। अब बीआरओ के अंदर आई गई है, रोड बीआरओ के अंदर हो गया, देखा जाएगा अब किस तरीके से करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर टनल होता है, इस शाहरा पर टनल बन जाता है तो लगता है 12 महीने शाहरा खुली रहेगी। लेकिन इस वक्त पीर पंजाल के लोग काफी परेशान हैं। कल भी मैं आपको बताता चलूं, कल भी एक यहाँ पे एक मरीजदार एक आदमी थे, उन्होंने जो है मुगल शाहरा से ही श्रीनगर का सफर करना था। शाहरा बंद होने से वो गया रामबन से होके, जम्मू से होकर रामबन से मुगल शाहरा पर श्रीनगर गए। लेकिन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पिछले कई सालों से रीति रिवाज चलता आ रहा है कि इस शाहरा को 6 महीने के लिए बंद करिए। पीर पंजाल के लोगों की एक ही मांग है कि इस शाहरा पर जल्द से जल्द टनल का काम शुरू किया जाए, ताकि जो लोगों की परेशानी है उसको अजाला कर सके। जी
ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक मुगल रोड के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि मुगल रोड जो है वो लगातार बंद है, जिसकी वजह से जो वहां के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो सेना है, जो फौज है, वो वहां पर तैनाती से काम कर रही है और स्नो क्लियरेंस का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन, यानी कि अगर हम बात करेंगे 4, 5 और 6 तारीख को जो है यहाँ पर साफ तौर से मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है कि हाई रीचेस में बर्फबारी। लेकिन इसको लेकर किस तरीके से बीआरओ के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। और कब तक मुगलशारा खुलेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा खराब होगा।